कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियों को पहले इस बात की तकलीफ थी कि नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी करने जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने बहिष्कार का ऐलान कर दिया। लेकिन अब कांग्रेस का असली मकसद सामने आया है। कांग्रेस चाहती है कि पीएम मोदी राजदंड यानी पवित्र सेंगोल धारण न करें, क्योंकि पवित्र शैव मठ के द्वारा बनाया गया राजदंड उसकी सेक्युलर सियासत के हिसाब से फिट नहीं है। इसलिए कांग्रेस सेंगोल और थिरुवदुथुराई अधिनियम के इतिहास को झूठा साबित करने पर तुल गई। अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस भारतीय परंपराओं और संस्कृति से इतनी नफरत क्यों करती है। भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में तमिलनाडु के एक पवित्र शैव मठ की तरफ से पंडित नेहरू को एक पवित्र सेंगोल दिया गया था, लेकिन इसे वॉकिंग स्टिक के रूप में एक संग्रहालय में भेज दिया गया। जयराम रमेश ने ट्वीट में कहा है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि नई संसद को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिले ज्ञान से दूषित किया जा रहा है। बीजेपी आरएसएस बिना सबूत के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है और उन्होंने कहा कि सेंगोल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होने के कारण बीजेपी का एक बार फिर से पर्दाफाश हो गया। ये सच है कि राजदंड यानी सेंगोल, जिसको तत्कालीन मद्रास प्रांत के एक सनातन समूह ने बनाया था और मद्रास में ही तैयार करने के बाद अगस्त 1947 में जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया गया था, लेकिन इस बात का भी कोई भी दस्तावेजी सबूत नहीं है। माउंटबेटन, राजाजी और नेहरू ने इस राजदंड को भारत में ब्रिटिश सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बताया हो। इससे पता चलता है कि इनके सभी दावे पूरी तरह से झूठे और बोगस हैं। हो सकता है कि उनको ये ज्ञान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिला हो। राजदंड को बाद में इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया। 14 दिसंबर 1947 को नेहरू ने वहां जो कुछ कहा वह सार्वजनिक रिकॉर्ड में है, भले ही उस पर लगा हुआ लेबल कुछ भी कहे। बीजेपी और उनके प्रचार करने वाले राजदंड का इस्तेमाल अब तमिलनाडु में अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं। इन लोगों के पास अपने हितों के लिए तथ्यों को उलझाने की विशेषज्ञता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि मुझे लगता है कि संसद भवन का उद्घाटन लोकतंत्र का एक उत्सव है और हमें उसी तरह से इसे लेना चाहिए। ये विषय विवाद का नहीं बनना चाहिए। अगर ये विवाद का विषय बनता है तो दुर्भाग्य है। कुछ लोगों की ये कोशिश चल रही है, लेकिन हमें इस उत्सव को मिलकर मनाना चाहिए। इसके अलावा इस मुद्दे पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा, मैं नया संसद भवन देखने के लिए उत्साहित हूँ। अभी तक नए संसद भवन को सिर्फ तस्वीरों में ही देखा गया। सबको आना चाहिए। उन्होंने बिना वजह का विवाद पैदा किया हुआ है। जनता उनकी इस बात को स्वीकार नहीं करेगी। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।